बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद उमर चौधरी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पास ट्रैक ऐप को कैसे रजिस्टर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास ट्रैक ऐप क्या काम करती है। तो इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास जो भी पैसेंजर पाकिस्तान में आने का इरादा रखता है, चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो पाकिस्तानी है, जब वो पाकिस्तान में आने के लिए अपनी टिकट करेगा तो फ्लाई करने से पहले उसको पास ट्रैक ऐप को रजिस्टर करना होगा। पास ट्रैक ऐप को रजिस्टर कैसे करेंगे जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें चूँकि आप पाकिस्तान में दाखिल होंगे, आप कोविड टेस्ट या जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो आप पूरी करेंगे। ये रिक्वायरमेंट पाकिस्तान दाखिल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें जो है ना आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द लैंग्वेज। तो चलिए हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। रजिस्टर लॉगिन टू योर अकाउंट वो करेगा जिसका ऑलरेडी अकाउंट है पास ट्रैक ऐप पे। तो इसको हम रजिस्टर योर अकाउंट करेंगे। इसमें सारी हम अपनी मालूमात दाखिल करेंगे और जो है ना उसके बाद पाकिस्तान में पहुंचने के बाद हमारी निगरानी की जा सकेगी कि 14 डेज़ क्वारंटाइन हमने करना है, वो सारा एड्रेस हमने गवर्नमेंट को देना है। सबसे पहले हम इसको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर योर अकाउंट। सबसे पहले इसमें जो भी आपका नेम है वो आप अपना फुल नेम लिखें। उसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो जो है ना आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे 0340596932। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो जो है ना आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना पासवर्ड आपने कोई भी रखना है, तो जो आप समझते हैं बेहतर वो जो है ना आप पासवर्ड रख सकते हैं। जो आपने पासवर्ड रखा है उसको दोबारा जो है ना आप रिपीट करेंगे। तो हम रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ये जो है ना हम रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है, अब हमने ना इसको लॉगिन करना है। जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे फिर आप उसको लॉगिन करेंगे। ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया है, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हैं फ़ोन पे क्लिक करेंगे। अगर ईमेल से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप ईमेल पे क्लिक करेंगे। हम ईमेल से लॉगिन कर लेते हैं umr.co.pk@gmail.com। उसके बाद जो पासवर्ड आपने अपना रखा है वो पासवर्ड आप ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसको लॉगिन कर देंगे। पासवर्ड आई थिंक हमारा दुरुस्त नहीं है। तो दोबारा पासवर्ड एंटर करने के बाद हमारी आईडी लॉगिन हो गई है। उसके बाद आईडी को लॉगिन करने के बाद हम जो है ना इसमें अपने एक न्यू फॉर्म को ऐड करेंगे। ठीक है, न्यू फॉर्म को हम ऐड करेंगे। न्यू फॉर्म को हम कैसे ऐड करेंगे, दो ऑप्शन है। जब ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो उधर जो है एक पहली ऑप्शन आएगी ट्रैवल बाय एयर, दूसरी है ट्रैवल बाय लैंड। तो हम अगर आप हवाई जहाज़ पे आ रहे हैं, फ़्लाइट के ज़रिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रैवल बाय एयर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्रैवल पे क्लिक करेंगे सबसे पहली ऑप्शन है पाकिस्तानी है आप या फॉरनर हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फॉरनर हैं तो फिर आप फॉरनर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने फ़्लाइट नंबर जो है ना ऐड करनी है। जो भी आपकी, अगर PIA से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप PK जो भी उसका है 786 जो भी उसकी फ़्लाइट नंबर है वो आप ऐड करेंगे। फिर आप साथ ये भी बताएंगे कि ये इज़ दिस कनेक्टिंग फ़्लाइट, यानी कि आप डायरेक्ट आ रहे हैं, इसमें कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो आपको वाया लेके आएगी किसी भी दुबई, कतर, जो भी है वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद आप डिपार्चर डेट आप सेलेक्ट करेंगे, 20 सेलेक्ट कर लेते हैं जी हम। उसके बाद अराइवल डेट, उस उधर से निकलने किस वक्त आपने निकलना है, जिस दिन निकलना है वो अपडेट, अराइवल डेट। ठीक है, हम अराइवल 21 कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट डे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप टाइम ऐड करेंगे कितने बजे आपने पहुंचना है। ठीक है, तो उसमें अब हम 12:30 बजे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अराइवल एट एयरपोर्ट, कौन से एयरपोर्ट पर आप पहुँचना चाह रहे हैं, हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेडिकल अपलोड मेडिकल टेस्ट, आप जो है ना अपना जो PCR टेस्ट आपने कराया है वो इधर से आप सेलेक्ट फ़ाइल करेंगे। सेलेक्ट फ़ाइल करेंगे तो ऐड मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, इधर से आप टेक न्यू पिक्चर करेंगे और मेडिकल टेस्ट की आप रिपोर्ट लेंगे
और जो है ना उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने अपना फुल नेम देना है। फुल नेम देने के बाद आप जो है ना अपना CNAC देंगे। दो तरीके हैं, एक आप CNAC को स्कैन कर सकते हैं और पासपोर्ट को, दूसरा आप उसका नंबर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका नंबर है वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट का नंबर भी जो आपका होगा वो आप ऐड करेंगे। मेल है फीमेल है ये बताएंगे। अगर आपके बच्चे साथ हैं वो आप बताएंगे। एड्रेस अपना जो भी आपका एड्रेस है, स्ट्रीट 1। उसके बाद जो है ना आप अपने मोहल्ले के बारे में बताएंगे, कौन से मोहल्ले में हैं या कौन से फेज़ में हैं या कौन से टाउन में हैं। वो ऐड करने के बाद आप ऐड करेंगे सिटी को। सिटी जो भी है आपका वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे गुजरात। उसके बाद जो है ना डिटेल ऑफ प्रोपोज क्वारंटाइन लोकेशन, जिधर आप जो अपनी जो क्वारंटाइन लोकेशन है उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन पूछें, डू यू रिक्वायर एनी असिस्टेंट एट योर क्वारंटाइन लोकेशन, तो आप नो को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आई हैव, इसमें आपने जो है ना नो सिम्पटम्स, इसमें से कोई भी चेक नहीं करना, नो सिम्पटम्स पे क्लिक करना। उसके बाद आप जो है ना पासपोर्ट की पिक्चर आपने ऐड करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक न्यू पिक्चर करें। गैलरी में से आप कोई पिक्चर ले सकते हैं। गैलरी में से आप कोई भी पिक ले सकते हैं। तो उसको करने के बाद उसके बाद सबमिट ट्रैवल। एड्रेस का थोड़ा एरर आ रहा है। स्ट्रीट 1 अल्लामा इकबाल रोड हम लिख देते हैं। उसके बाद हमने सबमिट ट्रैवल। ये एक एरर रह गया था कि आप किस कंट्री से ट्रैवल करेंगे, तो वो उसमें हम मिसाल के तौर पे जो है ना हम कर देते हैं हम टर्की से आ रहे हैं। उसके बाद आप सबमिट ट्रैवल करेंगे तो एरर दे रहा है कि आप जो है ना मेडिकल टेस्ट को ऐड करें। हम देख लेते हैं कोई रिपोर्ट पड़ी होगी, उसको जो है ना हम इस पे कर लेते हैं। इसमें पिक्चर होगी कोई ना कोई। हाँ जी, एक पिक्चर है हमारे पास, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम सबमिट ट्रैवल डिटेल्स कर देंगे। जैसे हम ट्रैवल डिटेल्स ट्रैकिंग आईडी भी हमारे पास आ गया, इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारी जो है ना इसमें लॉगिन हो गई है। इसको हम आप यहाँ से आप जो है इसको हम बैक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।